नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सद्का रसूल आले रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज का ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिलचस्प भी और कुछ लोगों के लिए नागवारी का सबब भी बने, लेकिन जो बात हक़ है उसके कहने से सैयद रिज़वान बात से डरता नहीं। मैं पैगाम वारिस चैनल के ज़रिए उन लोगों को इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ जो लोग ताज़ियेदारी को हराम करार देते हैं, जबकि अमीनुल क़ादरी साहब हकीकत तारीख़ करबला के सफ़ा 348 पर इमाम अहमद रज़ा का एक कौल कोट करते हैं। उस कौल के मुताबिक बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि ताज़ियेदारी जायज़ है। मेरी समझ में नहीं आता है ये वो कौन लोग हैं और क्या खा करके पढ़ा है उन लोगों ने जो लोग ताज़ियेदारी को हराम करार देते हैं, जबकि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का जो स्टेटमेंट कोट किया है अमीनुल क़ादरी साहब ने तारीख़ करबला 348 पर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ताज़ियेदारी की असल इस कदर थी कि रोज़ा पुरनूर हुज़ूर शहज़ादा रसूल जनाब इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम जो करबला में शहीद हुए हैं उनका रोज़ा तबर्रुक के तौर पर बनाकर रखना और उसकी ज़ियारत करना बाइसे सवाब है। आइए मैं इसी की दलील में एक चीज़ पेश करता हूँ कि शबीह मिलती जुलती हुई हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहज़ादे जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधे पर घुमाया, बोसे दिए और दोष पर घुमाने के साथ साथ जिसका कुरान कह रहा है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वो दस्ते हसनैन में दे दी। अभी भी तुम्हारी समझ में इस बात को नहीं आया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और मोहब्बत किस हद दर्जा हसनैन करीमैन से है कि जिसके लिए कुरान में इरशाद फरमा रहा है अल्लाह वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वो दस्ते हसनैन में है। तो कम से कम ये लोग कलाम पाक पढ़ तो रहे लेकिन समझ नहीं रहे हैं। हमारी एक बात समझ में नहीं आती है, ये मुनाफिक हैं कि मुनकिर हैं, इनको किन लफ्ज़ों से याद किया जाए कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाएं और उन्हीं के शहज़ादों पर उंगली उठाएं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग नक्श पाए रसूल की शबीह बनाकर यहाँ टोपियों में लगाते हैं और अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। ये नक्श पाए रसूल की शबीह है। अगर हम ताज़िया को कंधे पर उठाते हैं तो तुम्हारा क्या जाता है, हम उसको कंधे पर उठाते हैं क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको अपने कांधे पे बिठाया उनकी मोहब्बत को सर पर पलकों पर रखा। अगर उनके रोज़े की शबीह हम सर पर रख लेते हैं तो तुम्हें काहे की दिक्कत है, जबकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का भी फतवा है। लेकिन मेरी ताज़ियादारों से गुजारिश है कि इसका एहतराम और शरीयत के कानून का भरपूर ख्याल रखें। आप लोग जो ताज़ियादारी करें, हम तो अपनी नस्लों से कह के जाएंगे कि बेटा जब तक ताज़िया तुम्हारे सरों पर है तब तक तुम्हारा सर सरफराज है। दुश्मन चाहता यही है, अहले बैते रसूल के जो दुश्मन है वो चाहते यही हैं कि तुम ताज़ियादारी बन करो ताकि जिक्र हुसैन और याद हुसैन तुम्हारे दिलों से निकल जाए। जो आने वाला कल है हमारे बच्चों पर ये बिकाऊ मुल्ला राज करें। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता है। हम हुसैनी पैदा हुए थे, हुसैनी ही मरेंगे। हमारी आगे आने वाली औलाद अगर इस फेल को ना कर सकी, भाई जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधे पर उठाया हम उसको कांधे पे नहीं उठा सकते, मेरी औकात नहीं। रोज़ा बहुत बड़ा होता है मेरे आका के शहजादों का, उसको भी नहीं उठा सकते हैं। तो शबीह मुबारक रोज़े की उसको सर पे उठा के अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। ताज़ियादार और आलमदार जो लोग भी हैं उनसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि जब आप ताज़िया रखें तो बहुत एहतराम और शरीयत के कानून के साथ रखें। देखिए जो चीज़ें हमारी शरीयत में इजाज़त नहीं देती हैं हमें उससे बचना चाहिए। जैसे अक्सर लोगों को देखा गया है कि ताज़िए पर घोड़े, ऊँट, झूठा कंघा, छुरी, टूटा हुआ शीशा, ये सारी चीज़ें लवाजमात की हैं, इनसे बचिए। ये आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान में जाएंगी, आप नुकसान में जाएंगे। और अक्सर देखा गया है कि ताज़ियेदार के लिए सबसे अहम चीज़ यह है कि 7, 8, 9, 10
ये 4 रोजे रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको प्यासे हुसैन, मौला हुसैन ने जो पानी को तर्क किया उसकी शिद्दत और उसकी तिश्नगी से आप वाकिफ हो सके, फिर सोचे कि इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। तो लिल्लाह वो काम से बचिए जो शरीयत को पामाल करे। अब बहुत से लोगों ने देखा है कि जब ताजिया ठंडा करने जाते हैं तो उस पर कलावा डाल देते हैं। आप सोचिए कि मेरे जैसे गुनहगार का उसमें पसीना लगा होता है और मेरे हुसैन से मंसूब ताजिया, ये काम क्या ठीक होगा? वहां से हम लौटते हैं तो कड़वा खाना अक्सर हमने देखा है 90% के लोग लेके आते हैं, माज़अल्लाह उनकी नज़र में मेरा मौला हुसैन मौत हो गई उनकी, वो मर गए, माज़अल्लाह, 100 बार माज़अल्लाह। ऐसे लोगों पर लानत, क्योंकि वो शहीद करबो बला है जिसके खून अत्थर ने हमको आज़ादी, नमाज और इस्लाम की पुख्तगी के साथ इस्लाम हम तक पहुंचा है, परचम को झुकने नहीं दिया। वो रुक ना कीजिए, वो चीज़ें मत कीजिए इसमें शरीयत को पामाली की तरफ ले जाए। ताजियादारी हम करते आए हैं, करते रहेंगे। अब देख लीजिए ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, साबरे पाक हो, सरकार वाइस पाक हो, सब जगह ताजियादारी होती। ये दिन के ठेकेदारों को इनके पेट में दर्द क्यों है कि ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। जबकि आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी लिख रहे हैं कि किसी चीज़ की शबीह बनाना और उसको तबर्रुक के तौर पर रखना शरीयतन जायज़ और जायज़ है। तो ये कहाँ से नाजायज़ का फतवा? हाँ, हम ताजियादारों से दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज़ का एहतराम करें कि रोज़ाए शहजादे रसूल का एहतराम बहुत ज़रूरी है। उधर नापाक न जाएं, वहाँ तिलावत कुरान करें, लोगों को तालीम दें कि मेरे मौला हुसैन ने करबला में क्यों शहादत दी, 72 के 72 नफूद क्यों शहीद कराए, इस्लाम बचाने की खातिर, सजदा बचाने की खातिर। हमें करबला तो याद है लेकिन करबला की कुर्बानी याद नहीं है। देखिए यौम आशूर 10 तारीख जो है बड़ा गम का टाइम है, क्योंकि रसूल का वो घराना जिसको कांधे पर घुमाया हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा जब आप शीरखार बच्चे थे, शहजादा को रोना मत दिया करो, मुझे दिली तकलीफ होती है। तो वो उनसे मंसूब है ताजिया जिसका नाम मौला हुसैन है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी और जो हयात जावेदानी अपना खून दे के दी है उसको रायगा मत होने दीजिए। खूब ताज़िए रखिए लेकिन खुराफात से बचिए। लंगर हम लोग लुटाते हैं लेकिन लंगर उस तरह लुटाइए कि जो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिस्क देने वाला है, उसकी बेहुरमती ना हो। छतों पर से लंगर मत फेंकिए ताकि पैरों के नीचे ना आए। जितना दानियाल आप फेंक देते हैं उससे किसी का पेट भर सकता है। लिल्लाह आपको अल्लाह उसके रसूल हुसैन पाक का वास्ता है, इन चीज़ों से बचे। ताज़ियादारी हम करते आए, करते रहेंगे। और ताज़ियादार जिंदाबाद, ताज़ियादारी जिंदाबाद, हुसैनी जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।